हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मैं हूं उशांग घई, आपका अकाउंट्स एडुकेटर, और आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट। बेसब्री से इंतजार रहता है बेटा। दिस इज अ वेरी इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है जी। अब देखो, लर्न एंड फन जो कॉमर्स चैनल है, ठीक है ना, उसके अंदर हम लोग अभी आप लोगों का डिबेंचर चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 2 लेक्चर के अंदर डिबेंचर फिनिश, और इतना बेहतरीन, देखो एक में भी खत्म हो सकता था, लेकिन काम चलाओ काम नहीं करना, काम करना है बढ़िया। तो यहां पर हमने 2 लेक्चर लेकर आपका इशू ऑफ डिबेंचर खत्म कराया। एक एक डिटेल्ड टॉपिक को हमने विद क्वेश्चंस लेकर उसको क्रैक किया। रिटायरमेंट भी हम कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर्स के अंदर हम फिनिश करें, लेकिन देखो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं। ठीक है जी, क्वांटिटी भली ज्यादा हो जाए, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम एक एक चीज आराम से करेंगे। टर्म 1 के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनरशिप का बेसिक फंडास प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर ले, उसके बाद इस चैप्टर पर है। इतना ज्यादा नहीं लगेगा, मैं साथ साथ बताता रहूंगा आप लोगों को। लेकिन टर्म 1 के अंदर आप लोगों ने रिटायरमेंट से पहले एक चैप्टर आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं उस जैसा है ये, लेकिन उससे काफी आसान है, काफी आसान। वहां पर बहुत सारे केसेस होते थे चेंज इन पीएसआर, गुडविल के। यहां पर ऐसा नहीं है। तो ये काफी लाइट सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और कहीं ना कहीं अगर आपको एडमिशन 10-15% भी आता है तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर नंबर 1 है। अब रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? हम सब जानते हैं कि रिटायरमेंट का अर्थ होता है संन्यास ले लेना। ठीक है? नहीं, रिटायरमेंट का मतलब होता है उस बिजनेस, उस पार्टनरशिप से पीछे हट जाना। ये जरूरी नहीं है। देखो, रिटायरमेंट का मतलब होता है, कई बच्चे सोचते हैं कि यार रिटायर हो गया वो बंदा रिटायर हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो बूढ़ा हो चुका है। सिर्फ बूढ़े होने पर ही रिटायरमेंट नहीं होती, 65 साल की उम्र के बाद ही रिटायरमेंट नहीं होती। वो तो होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी पार्टनर थे। बी की उम्र अभी मान लेते हैं 30 साल ही है या 35 साल ही है। 35 ईयर्स में उसको उनके साथ काम करने में मजा नहीं आ रहा, तो वो उस पार्टनरशिप को छोड़कर जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स द रिटायरिंग पार्टनर डज नॉट रिमेन अ पार्टनर ऑफ द firm, but the firm continues with the remaining or continuing partners in an accordance with the new or change partnership deed. तो न्यू एंड चेंज पार्टनरशिप डीड ध्यान समझेंगे। इसका मतलब है कि एक पार्टनर फर्म छोड़कर जा सकता है, उसके बाद फर्म बंद नहीं होगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा। यानी जो बच गए पार्टनर्स हैं वो उस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे विद द न्यू पार्टनरशिप डीड। ऐसा कहा जाता है कि पुरानी पार्टनरशिप मर जाती है और नई पार्टनरशिप पैदा हो जाती है। जब पुरानी पार्टनरशिप मरती है तो भी कुछ इफेक्ट आएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जब नई पार्टनरशिप जन्म लेगी तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है जी। तो फर्म बंद नहीं हो रही, एक पार्टनर छोड़कर बिजनेस को जा रहा है। अब ये सवाल उठता है कि पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा क्यों रहा है? आओ देखते हैं रीजंस फॉर रिटायरमेंट, कि पार्टनर बिजनेस को छोड़कर क्यों जा रहा है। तो पहला कारण ये हो, देखो एक उम्र तो हो ही सकती है ना, वो यहां पे हम वो वाले टॉपिक नहीं देख रहे जो कॉमन सेंस पे बेस्ड है। उम्र है, चोट लगना है, पागल होना है, इंसेन हो गया, बैंक करप्ट हो गया, वो तो सब है ही है। एक होता है इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, अगर कोई उनके बीच में पहले से ही एग्रीमेंट हो रखा था कि भैया हम 3 पार्टनर हैं, ए, बी, सी, और सी को जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब वो आया था हमारे बिजनेस में, पहले ही तय कर लिया था कि तू हमारे साथ 5 साल काम करेगा, उसके बाद तू काम नहीं करेगा, या तेरा ये काम खत्म करते ही तू हमारा बिजनेस को छोड़ देगा। या सी ने पहले ही कहा था कि भैया मैं सिर्फ 3 साल आपके साथ काम करूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। यानी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में आ गया था, उनके बीच में पहले ही एक एग्रीमेंट था कि हम इस बिजनेस को, या मैं इस बिजनेस को इतने समय तक ही चलाऊंगा, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। पहले से ही उसने सोच रखा था। चलो जी, पहला केस हो गया। दूसरा, इफ देयर इज एग्रीमेंट डजंट एग्जिस्ट, मतलब कोई एग्रीमेंट तो नहीं था,
बट बाकी पार्टनर्स की सहमति के साथ कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ भी सकता है। ठीक है जी, अगर कोई एग्रीमेंट ना हो तो बाकी पार्टनर को सहमत होना पड़ेगा। ठीक है जी, देखो एडमिशन के समय भी हम लोगों ने क्या देखा था कि एक नया पार्टनर तभी आएगा जब सारे पार्टनर एग्रीड होंगे। तो यहां भी कुछ ना कुछ वैसा ही है कि अगर कोई एक पार्टनर फर्म छोड़ना चाहता है और कोई एग्रीमेंट नहीं है तो यानी बाकी सारे पार्टनर सहमत होने चाहिए, उसका वैलिड रीजन होना चाहिए या उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ठीक है यार तू छोड़ दे, तू नहीं कर सकता काम, नहीं बनेगी हमारी, या हमारी बनेगी तो तेरे ये प्रॉब्लम जायज है, तो वो फर्म छोड़कर जा सकता है। तीसरा जो केस है, इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, विल मतलब होता है इच्छा, विल मतलब होती है नियत, तो पार्टनरशिप जो है वो विल पर है। बाय गिविंग नोटिस, और नोटिस भी कैसे, फोन पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, इंस्टाग्राम पर नहीं, एक लिखित नोटिस पेपर पर टाइप किया गया, हस्ताक्षर किया गया, और एक नोटिस आपने रिमेनिंग पार्टनर को देना है कि भैया विद, वो उनके बीच में होगा कि 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, वो पहले ही बता देगा कि भैया मैं इस डेट के बाद आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकता हूं। तो ठीक है, वो अपना कारण बताएगा कि भैया मैं क्यों रिटायर हो रहा हूं, और बाकी पार्टनर उसको मानेंगे क्योंकि पार्टनरशिप एट विल थी। ठीक है जी, पार्टनरशिप इज एट विल, पहले डिसाइड हो गया था कि जब कोई पार्टनर छोड़ना चाहे तो 6 महीने पहले एक लिखित नोटिस दे देगा और वो बिजनेस छोड़कर जा सकता है। तो ये 3 कारण हो सकते हैं, बाकी और कॉमन सेंस भी है, एज हो गई छोड़ दिया, ठीक है जी, उसकी मतलब वो इनसेन हो गया, या वो बैंकरप्ट हो गया, या वो इलीगल एक्टिविटी में पकड़ा गया तो कोर्ट ने उसको पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कई सारे और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन दीज आर द कारण जो कि किताब में भी लिखे हुए हैं और जो थोड़े से हटके होते हैं, जो एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब जब पार्टनर चला गया है, समझने वाली बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है ये। अब जब पार्टनर जा रहा है तो मैंने क्या कहा था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ चेंजेस आएंगे। अब वो चेंजेस क्या क्या होंगे आओ देखते हैं एक एक करके। ठीक है, ये सब पढ़ने हैं हमको। पहला चेंज आता है डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो यानी इस टॉपिक को कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जब एक नया पार्टनर चला, एक पार्टनर चला जाएगा तो जो पुराने पार्टनर होंगे उनके बीच में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो ही जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, पहले वो 90,000 रुपए कमाते थे साल का और तीनों इक्वल पार्टनर थे मान लो, तो तीनों 30,000 नेट प्रॉफिट शेयर करते थे। लेकिन आज की डेट के अंदर एक पार्टनर चला गया, अगर मान लो अगले साल भी प्रॉफिट 90,000 होता है, अब तो वो 2 लोगों में बंटना है, तो वो किस रेशियो में बटेगा? अगर बराबर बटेगा तो भी देखो फर्क पड़ गया, 45,000 और 45,000। तो यानी जो पार्टनर जाता है वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा, लेकिन जो पार्टनर बच जाते हैं उनमें से कुछ पार्टनर या तो गेन करते हैं या कुछ नहीं करेंगे, या बचे हुए पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। वो कैसे, जानने के लिए थोड़ा सा एपिसोड आगे तक देखें। ठीक है जी, तो यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आएगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब अभी हम यहां पर आपको यह भी बताएंगे कि वाई देयर इज नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। आज की क्लास के अंदर हम वैसे ये 2 टॉपिक ही कर रहे हैं, तो वाई देयर इज नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल क्यों होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये भी बताएंगे। तो गुडविल का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, सारे असेट और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि भैया 10 साल पहले और आज के रेटों में कितना फर्क आया है और उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट होगा तो जाते पार्टनर को उसका हिस्सा दे देंगे, लॉस होगा तो उससे उसका हिस्सा ले लेंगे। करेंगे बात, डिटेल में बात करेंगे, ये तो मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं जो इस चैप्टर में कम से कम ये चीजें हमको देखनी है। फिर आता है पुरानी रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो ऐसे प्रॉफिट या ऐसी गुल्लकें पड़ी हुई हैं जिनका अभी तक कोई काम नहीं आया, पैसा पड़ा हुआ है और सारे पार्टनर्स ने अपना पेट काट काट के उन गुल्लकों में पैसा डाला है। तो जो पार्टनर जा रहा है क्या वो आपसे मांगेगा नहीं कि यार उस मैंने अपना पेट काट काट के गुल्लक भरी हुई है तो इसको तोड़ो और मेरे को मेरा पैसा दो। तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी हमें देखना पड़ेगा कि जो पार्टनर जा रहा है उसका टोटल अमाउंट कितना बना है उसकी कैपिटल, उसकी ड्राइंग को एडजस्ट करके ये तीनों चीजें पीएसआर, गुडविल, ये असेट लायबिलिटी और ये आपके रिजर्व्स को जोड़ जाड़ के जो भी उसका पैसा बना है वो कितना है, वो पैसा बनेगा
तो उसको हमें क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। अब पेमेंट का भी हिसाब किताब देखना पड़ेगा, जरूरी तो नहीं है ना कि फॉर्म में इतना पैसा पड़ा हो। तो जनरली क्या होता है कि भैया कुछ पैसा दे दिया जाता है और फिर कहते हैं कि हम आपको आसानी से किस्तों में देते रहेंगे और वो ब्याज भी लेगा उस पर, ठीक है ना। तो देख लेंगे, या तो पैसा तुरंत मिल जाएगा या फ्यूचर की ईएमआईज या किस्तों में वो पैसा मिल जाएगा। फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ सो डिसाइडेड बाय द पार्टनर। अगर इस साल पार्टनर डिसाइड भी कर लेना, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वाला टॉपिक अब हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ये वाला टॉपिक सिलेबस से बाहर है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो ये चैप्टर समझ लो आपका 30 से लेकर 40% छोटा हो गया, ठीक है जी। तो यहां पर हमें एक एक करके बात करनी है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम दो बातें करने वाले हैं। पहला है डिटरमाइनिंग न्यू पीएसआर, यानी चेंज इन पीएसआर की बात करेंगे, और वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करेंगे, ठीक है जी। आओ सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब एक पार्टनर जाता है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, समझ में आ गया ना। ये देखो, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो मैंने आपको बताई अभी। अब हम एक एक टॉपिक के ऊपर गंभीरता से बात करेंगे। इफ अ पार्टनर, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, ठीक है जी, ही और शी sacrifices his or her share of profit। देखो मैं ये लिखकर भी ला सकता था, लेकिन ये चीज फील करानी है आपको। फील कराने के लिए लिखना जरूरी है, बात करना जरूरी है। When a partner retires, he or she sacrifices his or her share of profit, ठीक है जी, to remaining partners, to remaining पार्टनर, किसी एक पार्टनर को भी दे सकते हैं या कुछ पार्टनर्स को या सारे पार्टनर्स को देकर जा सकता है, ठीक है जी। तो इट मीन्स सम पार्टनर्स, सम या आउटगोइंग पार्टनर। देखो, या तो मैंने अभी आपको बताया ना, आगे जाके हमें देखना पड़ेगा, ये देखने को मिलेगा कि जो बच गए पार्टनर है, क्या पता वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हो। सम या आउटगोइंग पार्टनर, जो जाता हुआ पार्टनर है, इज सैक्रिफाइसिंग, एंड रिमेनिंग पार्टनर या पार्टनर्स गेन्स। वो क्या करेगा बेटा, गेनिंग रेशो आएगा तो वो क्या कर लेगा, गेन करेगा, ठीक है जी। गेन, वो गेन करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो अब एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, गेनिंग रेशियो का एक फॉर्मूला होता है कि कौन सा पार्टनर कितना गेन कर रहा है, इसका फॉर्मूला आप बता सकते हो। वो होता है उसका जो नया रेशियो है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है जी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहां पर हमें इस फॉर्मूले को याद करना है। मोटा मोटा एक बड़ा फॉर्मूला दे दिया कि अगर किसी पार्टनर का गेनिंग निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड। अगर गेनिंग कम्स आउट टू बी नेगेटिव, समझेंगे, इफ गेनिंग रेशियो कम्स आउट टू बी नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो इट मीन्स इट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर गेनिंग रेशियो नेगेटिव में आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो गेनिंग नहीं है, वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो जब कोई पार्टनर जाएगा वो तो अपना शेयर सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा, कोई बचा हुआ पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर सकता है। अमूमन ऐसा होता है, बाकी जो पार्टनर है वो गेन करते हैं, या तो सारे गेन करेंगे या कुछ गेन करेगा। तो कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस, ये वाला फॉर्मूला आपको बता देगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, और न्यू माइनस ओल्ड करने पे आंसर पॉजिटिव आएगा तो गेनिंग है, अगर नेगेटिव आएगा तो वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग है। याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पेज। चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 केस है, समझने वाली बात है। कह रहे सुनील, कपिल और लव 3 पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। तो हमारा ओल्ड रेशियो दे रखा है किनके बीच में, सुनील रेशियो कपिल रेशियो लव,
इन तीनों के बीच में आपको शेयर दे रखा है 1/2, 2/5 और 1/10। अगर इसको हम ठीक कर लें तो 5:4:1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, ध्यान सुनने वाली बात है। कह रहे हैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। अगर ए पार्ट में कौन रिटायर हो रहा है, सुनील रिटायर, और कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, सिर्फ ओल्ड रेशियो पता हो और ये पता हो कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस और कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो ध्यान से देखना। तो हमारा जो न्यू रेशियो होगा, और मैं आपको एक बोनस चीज देता हूं, जो हमारा गेनिंग रेशियो होगा वो क्या होगा? जो ओल्ड है, ओल्ड में से उसका शेयर छुपा दो या गायब कर दो जो जा रहा है। कौन जा रहा है? सुनील। सुनील था पहले नंबर पे, इसको गायब कर देंगे तो आंसर कितना आया बेटा? 4:1। तो आंसर आ गया 4:1। वही हमारा न्यू होगा और वही हमारा गेनिंग होगा। इस बात को आपने अच्छे से याद कर लेना है। फिर अगर हम बात करें बी केस की, तो कौन रिटायर हो रहा था बेटा? कपिल रिटायर हो रहा था। और अगर कपिल रिटायर हो रहा था तो अब आप बताओ कि आपका न्यू रेशियो क्या होगा और आपका गेनिंग रेशियो क्या होगा? अब कपिल बीच में, इसको गायब कर दो, क्या बचेगा बेटा? 5:1। इसका भी आंसर आएगा 5:1। आई होप अब आप लव वाला पार्ट खुद कर लेंगे। लव रिटायर्स, और आप लोगों ने सोच भी लिया होगा कि न्यू रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है। तो क्या है न्यू रेशियो? ये गायब कर देंगे तो आंसर इज बहुत सही, 5:4, 5:4। तो पहला केस खत्म। इतना ही है। जब कोई पार्टनर जा रहा है, आपने और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि वो अपना शेयर बाकी बचे पार्टनर को किस प्रकार देकर जा रहा है और किसको देके जा रहा है, तो ये अंडरस्टूड बात है। उसका शेयर हटा दो तो जो बच जाएगा वही न्यू है और वही गेनिंग रेशियो है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। फिर आता है जी एक और क्वेश्चन जिसके अंदर केस थोड़ा सा अलग है। राम, मनोहर और श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 और 1/5। तो बेटा हमारा ओल्ड रेशियो गिवन है किसके बीच में? राम, मनोहर और श्याम के बीच में। ठीक है जी, इनके बीच में है। रेशियो है 1/2, 3/10 और 1/5। तो ये आंसर आ गया 5:3:2। एलसीएम लेके ठीक करना पड़ता है, ठीक है ना। मनोहर रिटायर्स, अगर इतना ही लिखा होता तो 5:2 आंसर हो जाता। फ्रॉम द फर्म एंड राम एंड श्याम एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो गिवन है। मनोहर रिटायर हो रहा है ना, तो राम और श्याम के बीच में न्यू रेशियो आपको गिवन है 3:2। ओके, तो ओल्ड पता है, न्यू पता है, क्या निकल जाएगा बेटा हमारा? गेनिंग रेशियो। एक एक करके निकालेंगे तो हम देखेंगे राम का गेन कितना है। राम का गेन कितना है? न्यू 3/5 माइनस 5/10। 3/5 माइनस 5/10 एलसीएम लोगे तो 6 माइनस 5 यानी आंसर आ गया 1/10। और अगर आगे देखोगे कि श्याम का गेन कितना है, श्याम का गेन कितना है, तो आएगा 2/5 न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड कितना है? ओल्ड कितना है जल्दी बताओ? 2/10। 2/10 तो एलसीएम में आया 10, 4 माइनस 2 यानी आ गया 2/10। तो हमारा गेनिंग रेशियो आ गया 1:2। गेनिंग रेशियो क्या आ गया? 1/10, रेशियो 2/10 यानी 1:2। बात समझ में आ गई? 2/5 अपॉन में 2/10। क्लियर है? ओके, बात समझ में आ गई ना। चलो जी, तो अगर ओल्ड पता हो, न्यू पता हो, तो गेनिंग तो फॉर्मूला दे ही दिया था ना मैंने आपको। कह रहे एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो यहां पर भी आपको ओल्ड रेशियो गिवन है। देखो दिस इज द वेरी इजी टॉपिक कि ओल्ड न्यू कैसे निकालते हैं, वो तो एक ही फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 4:3:2। वाई रिटायर, वाई कह रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। अब यहां पर वो बताकर जा रहा है, अब बताकर जा रहा है कि 1/9 ऑफ हिज शेयर, कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/9 एक्स को दूंगा। बचा कितना? 8/9।
वो किसको दे दूंगा, z को। रिमेनिंग कितना बचा, अगर भाई टोटल में से 1/9 उसने x को दे दिया तो बचा 8/9, वो किसको दे देगा, y को। तो ध्यान से देखो, अब अगर मैं y रिटायर हो रहा है तो x का गेन कितना होगा, ध्यान से देखना, x का गेन कितना होगा, जितना y उसको देकर जा रहा है। तो y कितना दे रहा है, 1/9 ऑफ हिज शेयर, पूरा ढंग से लिखना है, 1/9 ऑफ वाइज शेयर, ऑफ वाई शेयर। और z का गेन कितना हो रहा है बेटा, 1/9 ऑफ z शेयर, ऑफ y शेयर। यहाँ भी y तो आएगा क्योंकि दे तो y ही रहा है भाई, जो जाएगा वही तो देगा। यहाँ आ गया y शेयर। चलो जी, अब 1/9 तो y शेयर, 1/9 y का शेयर कितना था जल्दी बताओ, 3/9, 3/9, यानी आंसर आ गया 1/27। और 1/9 सॉरी 1/9 आएगा या 8/9 आएगा, आंसर इज 8/9, सॉरी कितना आएगा 8 भाई। अगर 1/9 x को दे रहा है तो 8/9 वो किसको देगा, z को देगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 8/9 ऑफ 3/9, तो आंसर आ गया हमारे पास 8/27। तो हमारा जो गेनिंग रेशियो आ गया, चेक कर लो, 1:8 आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, न्यू PSR। अब ध्यान से देखना, x का गेन इतना आ गया और z का गेन इतना आ गया। तो अगर हम बात करें कि x का न्यू शेयर कितना होगा, तो वो आ जाएगा ओल्ड प्लस गेन, कितना पुराना था और अब कितना और मिल गया। तो x का ओल्ड कितना था, 4/9, और अब उसने गेन कितना किया है बेटा, 1/27। अब इसको आप LCM ले लेंगे तो ये आ गया हमारा 12 + 1 यानी 13/27। अब y का न्यू y नहीं z का न्यू शेयर अगर आपको निकालना, y तो रिटायर हुआ, वो भी कैसे आएगा, ओल्ड प्लस गेन। तो ओल्ड कितना था बेटा इसका, 2, विच इज 2/9 प्लस अभी इसने गेन कितना किया, 8/27। तो 3 से किया 6 + 8/27, आंसर इज 14/27। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, 13:14। कितना आ गया, 13:14। गॉट इट। तो जो क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। चले आगे, ओके जी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा चेंज इन PSR वाला टॉपिक खत्म हो गया, इसके अलावा और कोई केस नहीं है। यहाँ पर आपको क्या रखा था कि 1/9 और 8/9 देके गया है, वो ऐसा भी कह सकता है आधा आधा रख लो, तो हम क्या कर लेंगे, 1/2 1/2 कर लेंगे। वो ये कह सकता है 3:2 में बांट लो, तो 3/5 और 2/5 कर लेंगे। या वो बोलेगा इस केस की तरह ओल्ड पता है न्यू पता है गेनिंग निकाल लो, या वो कह रहा है कुछ भी नहीं पता, तो भैया हम तो चाहेंगे ये आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से कुछ कैलकुलेट करना है नहीं, सिर्फ अपना टेप के लिख देना है। ओके जी, बात समझ में आ गई। तो ये था बेटा हमारा पहला ट्रीटमेंट कि कुछ पार्टनर गेन करेंगे और कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस। मैंने आपको कहा था ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना पार्टनर जो जा नहीं रहा लेकिन फिर भी क्या कर सकता है, सेक्रीफाइस। वो भी अभी आगे आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है जी। चलें आगे, आओ बेटा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन तो कैसे होगी वो तो हमें पता है, लेकिन वाई देयर इज नीड फॉर वैल्यूएशन, नीड फॉर वैल्यूएशन क्यों है, वाई देयर इज नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल को वैल्यू कर ही क्यों रहे हैं। देखो पहली बात ध्यान समझेंगे, देखो ना 3 पार्टनर हैं, मान लेते हैं सन 2000 के अंदर ए ने, बी ने, सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, लेट्स से फायरवर्क्स का स्टार्ट किया, ठीक है जी, ओके, पटाखों का बिजनेस स्टार्ट किया उन लोगों ने, ठीक है जी। अब 10 साल में, 10 साल के अंदर मान लो उन्होंने 10 साल हो गए, आज आ गया, या 20 साल हो गए, आज आ गया 2020। 10 साल 20 साल पहले उनकी फर्म को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज बच्चा बच्चा जानता है कि भैया वो जो प्रोडक्ट है अगर मुझे पटाखे लेने हैं तो मुझे उसी कंपनी के लेने हैं, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो ये वाली जो बिजनेस है, ये वाली जो फर्म है, इनके पटाखे बहुत बढ़िया होते हैं। तो कोई भी मतलब इसकी एक क्या डेवलप हो गई है मार्केट के अंदर, गुडविल।
क्या उसके अंदर ए का, बी का, सी का, तीनों का योगदान होगा? बिल्कुल होगा। देखो ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इन्होंने जीरो से इस बिजनेस को काफी अच्छे मुकाम तक ले आया, जीरो से हीरो बना दिया बिजनेस को। अब बी कह रहा है कि भैया मैं तो फर्म छोड़कर जा रहा हूं, रिटायर हो रहा हूं। बी कह रहा है भाई मैं तो फर्म छोड़कर जा रहा हूं, ठीक है जी, ओके। अब बी कह रहा है कि मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं, तो अब ए और सी इसका फायदा उठाएंगे उसके बाद, क्योंकि बी अपना शेयर ए और सी को, या सिर्फ ए को या सिर्फ सी को, या दोनों को देकर जाएगा। बताया था 90,000 अब सिर्फ ए और सी अकेले खाएंगे, तो कॉम्पनसेट तो करना पड़ेगा ना भाई। भाई गुडविल बनाने में बी का भी तो योगदान था, तो वो क्या करेंगे, आज की वैल्यू लगा लेंगे हम अपनी फर्म की, कि आज अगर हम इस फर्म की गुडविल कैलकुलेट करें तो वो कितनी है। अब गुडविल कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था, सुपर प्रॉफिट मेथड था, कैपिटलाइजेशन मेथड था, याद है ना। ये वैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन मान लेते हैं कि हमने अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करा ली या खुद कर ली, इस तरीकों से। क्लियर है। जो गुडविल की वैल्यू आएगी आपको ये बताना पड़ेगा भाई बी तेरा योगदान इसमें इतना है और हम तेरे को उसको क्या करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे। तो ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है जो वैल्यूड गुडविल आएगी, जो गुडविल आएगी वो एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो होगा वो लेगा किससे, जो गेनिंग पार्टनर होगा। अब गेनिंग पार्टनर को, यानी ए और सी मान लो दोनों गेन कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट घर लेके जाएंगे, तो उनको फ्यूचर के बेनिफिट को लेने के लिए आज कुछ कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, तो वो अपनी जेब से कुछ पैसा जाते हुए पार्टनर को देंगे। दिस इज द स्टोरी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो नीड फॉर वैल्यूएशन भी समझ में आ गया। वैल्यूएशन कैसे करेंगे ये हमने गुडविल चैप्टर में पढ़ लिया था। अनुमान ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के अंदर ऐसे गुडविल वैल्यूएशन नहीं कराई जाएगी, कराएंगे तो एक कर लेना यार। एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको आता है, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। सुपर प्रॉफिट ये वैसे जनरली देखा गया है कि वो करवाते नहीं है, वो सीधा आपको गुडविल की वैल्यू दे देंगे। ठीक है जी, या फिर गुडविल हिडन भी हो सकती है, आज सीखेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो हमको ट्रीटमेंट भी, अभी ट्रीटमेंट समझते हैं और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का नीड समझ लो, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो गुडविल चैप्टर थोड़ा बहुत ब्रश अप कर लेना, वरना क्वेश्चन में गिवन ही होता है। और देखो ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, देखो भैया देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। एक वो गुडविल जो पहले से हमारी बैलेंस शीट में पड़ी हुई है, उसको क्या ट्रीट करेंगे, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, खत्म, उसको पहले जीरो करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जीरो करने के लिए एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर पुरानी बैलेंस शीट में, ये कहां दिखाई देगी, कहां दिखाई देगी, इन ओल्ड बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट की साइड अगर कोई गुडविल आपको दी हुई है तो उसको आपको नष्ट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, और किस रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो में करना है। ठीक है जी, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट ट्रीटमेंट जो कि आपको ध्यान रखना है। बैलेंस शीट में अगर असेट साइड गुडविल दी हुई है तो ये ट्रीटमेंट मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। फिर आप करोगे, आज बताओ कि आज की गुडविल क्या है, फिर आप क्या करोगे, गुडविल की वैल्यूएशन कराओगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वैल्यूड एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो आज हमने, जब पार्टनर जा रहा है तो वैल्यूएशन कराएंगे, तो देखेंगे उसकी वैल्यू है कितनी, तो उस वैल्यू को, वैल्यूड गुडविल आपके पास आ गई है, कैलकुलेट हो गई है, तो स्टेप 1 उसको कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 2 उसको हमें ट्रीट करना है। पार्टनर्स में कैसे करेंगे, तो देयर आर टू मेथड्स। पहला है मेथड नंबर 1, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, और मैं भी इसी मेथड को प्रेफर करूंगा। दूसरा मेथड सिर्फ इसलिए कि आपको ये ना लगे कि सर को आता नहीं, ठीक है जी, तो वो वाला मेथड इसलिए सिखा रहे हैं कि आप इग्नोर कर सकते हो, टू बी वेरी फ्रैंक इग्नोर कर सकते हो। लेकिन इतनी बड़ी वीडियो देख रहे हो, 2-4 मिनट वो भी देख लेना, मेहनत कर रहा हूं इतनी तो मैं। तो पहला ट्रीटमेंट है विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, कि हम कोई एक गुडविल अकाउंट ना करें, मतलब फर्म बिजनेस एक गुडविल अकाउंट नहीं खोलेगा, पार्टनर को एक टेबल पे बैठा देंगे, आपस में लेन देन कर लेंगे। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो पैसे लेगा, और जो पार्टनर गेन करेगा वो पैसे दे देगा। तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर
इसको येलो कलर से लिखेंगे क्योंकि बढ़िया चीज है। तो एंट्री हो गई गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, समझेंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, देखो कई बच्चे यहां लिखते हैं सर आउटगोइंग लिख सकते हैं, बेटा सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर सैक्रिफाइस करे जरूरी नहीं है, आज हम देखेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो गेन कर रहा है वो डेबिट, और अच्छा कई बच्चे कैसे यहां पे रिमेनिंग लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे रिमेनिंग पार्टनर गेन कर रहे हो। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये हम बांटते हैं इन गेनिंग रेशियो, ये हम बांटेंगे गेनिंग, और गेनिंग रेशियो हमने अभी आपको निकालना सिखा दिया है। बात समझ में आ गई है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को याद कर लेना है, इस एंट्री को याद कर लेना है। बात समझ में आ गई है? क्लियर है जी? आगे बढ़े, आओ इसका यूज सीख लेते हैं, इसको ट्रीट करना सीख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, सुरेंद्र, रमेश और नरेश और मोहन 4 पार्टनर है, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द नरेश गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000। तो उस समय गुडविल जो थी वो 72,000 की थी। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ इक्वली। तो यानी ओल्ड रेशियो भी पता है और न्यू रेशियो भी आपको पता है। पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो क्वेश्चन ने सिद्ध कर दिया कि मेथड 1 ही लगाना है, और मेथड 2 के अभी तो हमने देखा ही नहीं, देखेंगे ना। शो योर वर्किंग क्लियरली, तो हेयर इज माई वर्किंग एंड हेयर इज माई जर्नल, ठीक है जी। तो यहां पर हम बनाएंगे जर्नल। चलो जी, अब जर्नल अगर हम बनाएं तो फॉर्मेट तो आता ही है आपको, फॉर्मेट बना के काम करेंगे हम। तो यहां पर भैया आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दे रहे हैं, तो फॉर्मेट थोड़ा बहुत इग्नोर भी हो सकता है। यहां हम बनाएंगे अपना वर्किंग नोट। तो जो ये वर्किंग नोट है इसके अंदर हमको क्या गिवन है, SRNM, SRN और M। तो हमको ओल्ड रेशियो गिवन है, वो है 2:1:2:1। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब आपको न्यू रेशियो भी गिवन है। वो कौन रिटायर हो रहा था चेक करेंगे दोबारा से। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, नरेश रिटायर हो रहा है, तो S:R:M हो गया, तो 1:1:1। ठीक है जी। तो अब हम क्या निकालेंगे अपना गेनिंग रेशियो। तो देखो S का गेन क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड 2/6, कोई गेन नहीं कर रहा, देखो X 1/3 और 2/6 एक ही तो बात है, 0। फिर R का गेन देखो, जो जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस करेगा, ये तो तय है। R का गेन कितना होगा, R का गेन 1/3 माइनस 1/6, यानी कितना हो गया बेटा 1/6 आ गया। कितना आ गया 1/6, एलसीएम लेकर कितना आ गया 1/6। और फिर अगर हम M का गेन देखेंगे कि M का गेन कितना है, वो कितना आएगा 1/3 माइनस 1/6, वो भी कितना आ गया 1/6। तो सिर्फ R गेन कर रहा है और M गेन कर रहा है, S कुछ भी नहीं कर रहा। और ये जो N है यानी नरेश है, वो तो क्या करेगा, सेक्रीफाइस ही करेगा, क्योंकि वो तो जा रहा है। तो एंट्री हम लोगों ने क्या बोली थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। S मतलब सुरेंद्र, तो अच्छा सुरेंद्र तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा। फिर R मीन्स रमेश, तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर M मीन्स मोहन, वो भी क्या कर रहा है, गेन, कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 कौन है जी, कौन जा रहा है, नरेश, टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अब सिंपल सी बात है, देखो अमाउंट कैसे भरना है। पहले आप देखोगे कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का अमाउंट कितना है, ठीक है जी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, देखो फर्म की गुडविल थी 72,000, सैक्रिफाइसिंग का जो शेयर था वो कितना था 2/6, यानी 1/3 हो गया। 1/3 कर दो, 72,000 का 1/3 करोगे तो कितना आ गया बेटा 24,000 आ गया। कितना आ गया 24,000। ओके डन है। अब ये 24,000 को आपने 1/6 यानी 1:2
1:1 में बांट देना है, बराबर बराबर बांट देना है। या आप ये कह सकते हो 72,000 का 1/6 कर दो। 72,000 का 1/6 करोगे तो कितना आ गया बेटा 12,000, और 72,000 का ही 1/6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 12,000। दो तरीके हैं, 24,000 निकाल के गेनिंग रेशियो यानी 1:1 में बांट दो, या आप सबको रेशियो से ही कर लो। 72,000 इंटू में सैक्रिफाइसिंग कितना है बेटा 2/6 यानी 1/3 किया, 72,000 का ही 1/6 कर दिया, और 72,000 का ही हमने 1/6 कर दिया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एंट्री यहां लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी, बख्श दे हैंड राइटिंग के लिए। ओके, डन है। चलो, तो क्वेश्चन आसान था, गेनिंग रेशियो निकाला और एंट्री कर दी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और देखते ना, When goodwill account is raised and thereafter written off, तो ये है मेथड नंबर 2, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन देख लेते हैं। कहते हैं गुडविल अकाउंट को पैदा करो और मार दो सेम डेट पर। देखो एग्जिस्टिंग गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो दोनों मेथड में सेम है, लेकिन गुडविल अकाउंट को आपने बनाना है और फिर क्या कर देना है राइट ऑफ। तो इसके अंदर एक ही दिन में या 1-2 दिन के गैप में 2 एंट्रियां होती हैं। पहली एंट्री ये होती है कि गुडविल अकाउंट को बनाओ, तो गुडविल तो एक असेट अकाउंट है, तो गुडविल अकाउंट रेज करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आएगा इन ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है जी। और दूसरा है कि जो न्यू पार्टनर्स है, न्यू पार्टनर्स, इसको खत्म करना पड़ेगा ना राइट ऑफ। असेट राइट ऑफ कैसे होगा, उसको क्रेडिट करके। तो गुडविल अकाउंट तो हम कर क्यों रहे हैं, जस्ट फॉर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये 2 ट्रीटमेंट बना रखे हैं, और ये किस रेशियो में आएगा बेटा, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर ये वाला आ गया फर्स्ट, ये वाला आ गया सेकंड, ये दोनों एंट्री हमने लिख दी, कर दी। तो सर जो पहला मेथड हमने किया था और जो हम ये दूसरा मेथड कर रहे हैं, क्या इन दोनों से आंसर अलग आएगा? आंसर इज नो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा और इफेक्ट भी वही आएगा। ठीक है जी, यहाँ आप ओल्ड को क्या कर रहे हो क्रेडिट, न्यू को कर रहे हो डेबिट, तो इटसेल्फ वही हो रहा है, न्यू माइनस ओल्ड ही हो रहा है, गेनिंग रेशियो में ही एंट्री जा रही है। बस यहाँ पर इनकी जिद थी कि गुडविल अकाउंट को किताबों में दिखाना है। और दूसरी बात, तो सर आप इसको क्यों प्रेफर नहीं करते? अरे देखो ना भाई, जब इफेक्ट ही सेम आना है तो इतना ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत क्या है? जितनी एंट्रियाँ होंगी उतनी पोस्टिंग भी तो करनी पड़ेगी, उतनी कैलकुलेशन, उतना ही टाइम, उतनी नरेशन। तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं, हमारे पास इतनी रेमेडी है। तो मेथड नंबर 1 अप्लाई करेंगे, लेकिन 2 सीख लिया। एक क्वेश्चन 2 का करा देता हूँ, आओ देखो। XYZ पार्टनर, तो 2 की एंट्रियाँ एक बार दोबारा देख लेते हैं। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, नई गुडविल को पहले रेज किया ओल्ड पार्टनर से, और फिर न्यू पार्टनर्स टू गुडविल। तो अब यहां पर जो फर्क आएगा वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का ही आएगा। XYZ पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो गिवन है 2:3:5 का, किसका? X का, Y का और Z का। क्लियर है जी? कह रहे गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक्स एट 50,000, पुरानी गुडविल दे रखी है, पुरानी गुडविल। तो ये तो हम कर देते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। एंट्री क्या होती है बेटा? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, तो यानी X कैपिटल, Y कैपिटल और Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है जी, ये कितनी हो गई बेटा? X कैपिटल, Y कैपिटल, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल हो गया। अब ये कैसे होगा बेटा? 50,000 रुपये की गुडविल है, रेशो दे रखा 2:3:5, तो कितना आ गया? 10,000, 15,000 और 25,000, ये बढ़ गया। अब ये क्या कह रहे हैं? X रिटायर ऑन द डे ऑफ X रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी? 45,000 रुपये थी, और Y एंड Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया? 1:1। ठीक है जी, अब आपको क्या बताना है? पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब या तो आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर सकते हो या आप मेथड नंबर 2 लगा सकते हो। मैं यहां पर मेथड नंबर 2 लगा रहा हूं, उसका कारण ये क्योंकि अभी हमने सीखा है, तो एक बार एप्लीकेशन भी इसकी देख लेते हैं। तो देखो भैया, तो हम क्या करेंगे? पहले तो
गुडविल को रेज करेंगे। तो गुडविल डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, पूरा लिख लेंगे। 45,000 रुपये को इसमें बांट देंगे, कितना आ जाएगा 9,000, फिर आ गया 13,500, फिर आ गया 22,500। ये किस रेशियो में बांटा मैंने? ओल्ड रेशियो में बांटा। किस रेशियो में बांटा? ओल्ड रेशियो में बांटा है। किस रेशियो में? लिख देता हूं यहां पर 2:3:5 में। अब जो हमारी थर्ड एंट्री होगी वो क्या होगी कि y और z डिसाइड टू शेयर फ्यूचर, तो अब उनमें बटेगी, यानी y और z टू गुडविल। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। ठीक है जी, ओके। तो कितना आया? ध्यान से देखो, 45,000 रुपये को आपने बांट देना है 22,500 और 22,500। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज। ठीक है जी। तो सीखने में कुछ जा नहीं रहा, आजकल सीबीएसई का मत्था वैसे ही घुमा पड़ा हुआ है, तो भैया कुछ भी दे सकता है। अगर वो सिद्ध कर देगा कि गुडविल अकाउंट इज रेज करके ही आपने काम करना है तो ऐसा आ गया। बाकी वाई मैम पूछ सकती हैं आप लोगों से, तो थोड़ा सा इसको ढंग से आप देख लेंगे। क्लियर है? इसको बांटा हमने इन 1:1 में। ओके, चलें आगे। चलो अब एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं कि ताकि कॉन्सेप्ट और हमारा डीप हो जाए। और आपसे एक वादा किया हुआ है, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा रिमेनिंग पार्टनर तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देख लेते हैं। फिर जाते जाते हिडन गुडविल। ABC पार्टनर है, शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 60,000, पुरानी गुडविल दे रखी है 60,000। तो 60,000 की एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? ABC टू गुडविल। पुरानी गुडविल की एंट्री 60,000 है और रेशियो दे रखा है 3:2:1। तो 30,000, 20,000, 10,000 और 60,000। ठीक है जी। अब बी रिटायर होता है, एट द टाइम ऑफ बी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000। तो नई गुडविल दे रखी है 84,000 और ए और सी का फ्यूचर रेशियो कितना है? 2:1। तो भैया हमारा ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2:1 और न्यू रेशियो हमको गिवन है कितना? 2:1। तो देखो भैया ए का गेन कितना होगा, ध्यान से देखो, ए का गेन कितना होगा? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है ना, ए और सी बचे हैं ना, तो न्यू ये रहा, ओल्ड ये रहा। एलसीएम ले लोगे अगर तो 4 - 3/6 यानी कितना आ गया? 1/6। और अब देखो आप सी का गेन, तो सी का गेन कितना? बड़े ही ध्यान से देखना, सी का गेन तो है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा बेटा। कितना आएगा? 6, 2 - 1, आंसर इज 1/6। तो 1:1 आ गया। ये एंट्री भी आपको मैंने अभी सिखा दी थी, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है। AC टू B आ गया। ठीक है जी। अब देखो 84,000 को हम B के रेशियो में यानी 1/3 कर देंगे। 84,000 का 1/3 कितना हो गया भैया? 28,000। ये हो गया ना 28,000, और 28,000 को इक्वल बांट देंगे तो कितना आ गया? 14,000 और 14,000। तो ये तो भी हमने 12,000 वाला किया था, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कुछ नया आता है। ABC पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 6:5:4। कैपिटल दे रखी है, कोई काम नहीं होता कैपिटल का, छोड़ देंगे। ऑन अप्रैल 2009 ए रिटायर फ्रॉम द फर्म और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन B एंड C कितना है? 1:4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपना ओल्ड रेशियो, वो है 6:5:4 और हमारा न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो दे रखा है 1:4। क्लियर है जी। ऑन ए रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,80,000। फर्म की गुडविल थी 1,80,000। तो देखो ना, ध्यान से देखते हैं, ए रिटायरमेंट हो रहा है तो बी का गेन देखो कितना है? 1/5 माइनस 5 कितना? 11, 5/15। तो 1/5 माइनस 5/15। ध्यान से देखो आ गया ना नेगेटिव में ये। तो यही बात मैं कर रहा था, एलसीएम लेंगे तो 3 - 5 यानी कितना आ गया? -2/15। यानी ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। और ऐसे ही अगर आप सी का गेन देखते हैं वो क्या आता है? वो आता है 4/5 माइनस 4/15। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये कितना आ जाता है? 8/15। ये कितना आ गया? 8/15। यानी ये तो गेन ही कर रहा है। तो देखो बी तो रिमेनिंग पार्टनर था, ये क्या कर रहा है? लेकिन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अगर ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ध्यान से देखेंगे,
बड़े ही ध्यान से। तो अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कौन कर रहा है? खाली सी। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और आपको ये बता दूं कि अगर फिक्स कैपिटल का केस हुआ तो यहां पर हमें करंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा। 2, ए तो हमारा सेक्रीफाइस कर ही रहा था और उसी के साथ हमारा बी भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। अमाउंट निकालने की प्रतिक्रिया बिल्कुल सेम है जैसे पहले थी। 1,80,000 में पहले आप ए का शेयर निकाल लो। ए का शेयर कितना था बेटा? 6/15। तो 1,80,000 का 6/15 कर लेंगे, कितना आएगा? 1,80,000 का 6/15। देखो ना, इतने तो सेक्रीफाइस करेगा ना, 6/15। तो 6/15 का मतलब हो गया 3/5, ठीक है जी, सॉरी 2/5। 5 से काट दो इसको, कितना आया? 36। अब 36 इंटू में 2 करेंगे तो कितना हो गया बेटा? 72,000। अच्छा, ये तो सी का उसका है ना, ए का, तो ए के सामने लिख देंगे कितना? 72,000। ऐसे ही बी का निकाल लो। बी का कितना बेटा? 2/15। बी का कितना है? 2/15। तो 1,80,000 का 2/15 कर लेंगे तो ये कितना आ गया? पहले 36,000 आ गया और डिवाइड बाय 3 और ये आ गया हमारा 12,000, तो ये आ गया 24,000 रुपये। कितना आ गया? 24,000। अब इनका टोटल कर लोगे, कितना आ जाएगा? 96। टोटल करने का मन नहीं कर रहा तो 1,80,000 का 8/15 कर लोगे तो भी आंसर कितना आएगा हमारा? 96,000। सिंपल। मतलब जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो हमेशा क्रेडिट ही होगा, इतना ध्यान रख लेंगे बस, और तो कुछ नया है ही नहीं इसमें। क्लियर है? डन है? चलो जी, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, वो है हिडन गुडविल। कभी कभी गुडविल ना आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि फर्म की वैल्यूड गुडविल इतनी है, कॉमन सेंस लगाकर भी वो कैलकुलेट की जा सकती है, बहुत ही आसान है। आओ देखते हैं। अब मैंने सिर्फ गुडविल अकाउंट, देखो उसको बांटना कैसे वो मैंने आपको सिखा दिया, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, लेकिन गुडविल का अमाउंट कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। आओ जी, अमल, बिक्की और चंदू, वाह क्या नाम है, बिक्की। अमल, बिक्की और चंदू पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3। चंदू रिटायर हो जाता है, उसकी कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, मतलब सब कुछ करने के बाद जो हमने उसकी कैपिटल को वैल्यू किया है वो कितनी है? 2,20,000 रुपया। जब हमने उसकी कैपिटल जाते जाते जो उसको पैसे देने थे वो कितने देने थे? 2,20,000। लेकिन अमल एंड बिक्की एग्रीड टू पे 2.5 लाख रुपए इन फुल सेटल, लेकिन उसको हमने 2.5 लाख रुपए दिए। तो देखो देखो, अमाउंट एग्रीड टू पे टू चंदू। चंदू को कितना पैसा एग्री हुआ देने के लिए? आंसर इज 2.5 लाख रुपया, ठीक है जी। लेस कर देंगे एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड। एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड, एक होता है एग्रीड अमाउंट, एक होता है एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड। तो सिंपल सी बात है, वो कितना था? 2,20,000 रुपए। तो हमारी 30,000 गुडविल आ गई है, किसकी? ये सिर्फ चंदू की है, फर्म की नहीं है। चंदूज गुडविल कितनी आ गई है? 30,000 रुपए। तो यानी जब हम ये एंट्री करेंगे, ये अगर हम एंट्री, देखो वो तो अभी आपको पता नहीं ना कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस, वो तो आप निकालोगे। मान लेते हैं कि अमल और बिक्की सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग यही होगा ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा अमाउंट आ जाएगा 30,000 और इसको हम बांट देंगे किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। मतलब ये 30,000 आया है, ये किसकी गुडविल आई है? ये सिर्फ चंदू की गुडविल आई है, ये फर्म की गुडविल नहीं आई है, ये ध्यान रखना। तो देखो ना भाई, 2,20,000 रुपये बनते थे उसको देना, लेकिन हम उसको दे रहे हैं 2,50,000 रुपये। तो 30,000 हम फालतू क्यों दे रहे हैं? कॉमन सेंस, गुडविल के कारण, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी हमारे फर्म का नाम बनाने में। तो चंदूस गुडविल आ गई 30,000। तो मैंने गुडविल निकाल लिया। एंट्री आप एंट्री जो है वो आप लोग कर लेंगे, इतनी मैंने मेहनत आपके साथ कर ली है, ठीक है जी। एक और देख लो, ये भी वही है कि ABC पार्टनर थे, ओल्ड रेशो दे रखा है। बी का सारा, देखो बी रिटायर हुआ, आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, ये सारी कुछ करने के बाद जो उसका एग्रीड जो एक्चुअल अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट जो आया वो कितना था? 139,200। और एग्रीड अमाउंट कितना था उनका?
2.5 लाख, मतलब जो उन्होंने बाकी पार्टनर ने कहा चल इसको 1,50,000 दे देते हैं, 1.5 लाख रुपए दे देते हैं, उससे फालतू दिया। तो भैया देखो जो हमारा एक्चुअल अमाउंट, सॉरी पहले क्या आता है, पहले आता है एग्रीड अमाउंट, ठीक है जी, एग्रीड अमाउंट वो कितना था 1,50,000। इसमें से माइनस क्या करना है, एक्चुअल अमाउंट, क्या माइनस करना है, एक्चुअल अमाउंट, वो आया 1,39,200। तो जो डिफरेंस है वो कितना है 10,800। ये किसकी गुडविल होगी, बी की, तो बीज गुडविल, ये किसकी गुडविल है बेटा, खाली बी की। और फिर इसको आपने कैसे बांट देना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि हम लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड है मेथड नंबर 1। क्लियर है जी, डन है। तो ये आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पहले तो बेसिक फंडास देख लिए, रिटायरमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसके 2 एस्पेक्ट सीख लिए। वो क्या थे हमारे, पहला एस्पेक्ट था हमारा चेंज इन पीएसआर और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं आएगा। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, लेकिन कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि उसके अंदर हमको 2 छोटे छोटे और एक बड़ा टॉपिक करना है। 2 छोटे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड गुडविल, और लास्ट में हमें बना लेना है वो पूरा फुल फ्लेज रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, बैलेंस शीट शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहाँ तक चले जाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, वो अगली क्लास की बात है। आज की क्लास का ये आपका काम है, आपने चेंज इन पीएसआर और आपने क्या कहते हैं ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अच्छे से पढ़ लेना है अगली क्लास तक, और मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।